तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर एरिया में एक 10 साल की लड़की का रेप हो जाता है। कार्थी नाम का एक आदमी अपने दोस्त के साथ उसका रेप कर देता है। वो 10 साल की लड़की कुछ लेने जा रही थी, सामान लेने जा रही थी दुकान से। आने के बहाने से वो उस लड़की को ले जाते हैं नारियल पास के बगीचे में, नारियल के पेड़ के पास। वहां पे जाके उस लड़की का रेप कर देते हैं और फिर उसे वहीं पे गला घोट के मार देते हैं। तो जब उनकी लड़की नहीं पहुंची थी टाइम से घर पे, तो उनके माँ पापा जो है वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और 10 बजे जो है पुलिस वहां पे जाती है। तो वहां पे जाके देखती है कि वो लड़की जो है वो वहां पे मरी पड़ी हुई है और जो आरोपी हैं वो सामने की जाके बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तो बिल्डिंग में छुप के वो देखते हैं कि अब पुलिस आ चुकी है, तो वहां से वो छलांग मार देते हैं और उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और वहीं पे जो रम्या भारती है, जो वहां के इंस्पेक्टर है, जो ये सारा केस हैंडल कर रहे हैं, वो वहां पे कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी वहां के ठड़ाके लगा रहे हैं कि यही सिस्टम है हमारा। अब समझ में आया कि जो लोग रिपोर्ट्स लिखवाने जाते होंगे थाने में, उनके साथ क्या सुलूक किया जाता होगा। गलती इनकी नहीं है जो ये हंस रहे हैं, गलती तो उस 10 साल की लड़की की है कि वो क्यों उस बार सामान लेने गई। 10 साल की लड़की की गलती, इनकी गलती नहीं है। अगर वो एमएलए की लड़की होती तुरंत उसके ऊपर एक्शंस लिए जाते, लेकिन ये तो आम आदमी की लड़की है, आम आदमी के ऊपर तो हंसा जाता है। आदम खां की भैंस गायब हो जाती है तो पूरा प्रशासन हिल जाता है, लेकिन ये तो 10 साल की लड़की का रेप है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है। तो इसमें हंस लेना चाहिए, ठड़ाके लगा लेना चाहिए। आने वाले लोगों को, जनरेशंस को, कल को आपकी भी बेटी होगी, कल को आपके फैमिली के साथ भी ऐसा कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। बट कहाँ गई है ये ह्यूमैनिटी, कहाँ। सीएम है विजय, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इस एजेंडा में लगी हुई है कि हम कैसे अपने हीरो को बचाए। अब जो पुलिस है उसको कैसे हम ये डिक्लेयर करें कि वो सही है, उन्होंने कार्रवाई की है। क्यों बचाना है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि 10 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? और हमारे इंडिया की मेंटेलिटी कि वो लड़की ऐसे कपड़े पहने थी, वो लड़की ऐसे चल रही थी, वो छोटे छोटे कपड़े पहने थी, इस वजह से हम लड़कियों को तो रोक देते हैं, लेकिन लड़कों को कौन समझाएगा कि नो मींस नो होता है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी तभी तो रेप हुआ है। लड़कियों की गलती होती है, लड़कों की क्या? कहाँ दिखती है? जब 2018 में एक ब्रूटल गैंग रेप होता है, मर्डर हो जाता है 8 साल की बच्ची का, 8 साल की बच्ची का, तो तब क्यों नहीं देखा जाता है कि उस लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, क्या किया था। 2023 राजस्थान में 1 साल की लड़की का रेप हो जाता है। तब वो समाज वाले कहाँ जाते हैं कि वो कहते कि लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। वो तो 1 साल की बच्ची थी, ये भी हटा दो साइड में। मध्य प्रदेश में 2.5 ईयर्स की लड़की, 2.5 ईयर्स की लड़की का रेप हो जाता है, वो भी उसके नेबर्स ने किया होता है। तो अब ये बताइए कि वो कहाँ गए समाज के 4 लोग जो सिर्फ लड़कियों को ही हर जगह से दोषी बनाते हैं, जो सिर्फ ये कहते हैं इसी की ही गलती है, यही ऐसे कपड़े पहन के निकलती है, यही है जो है। तो हम लड़कों को क्यों नहीं, आपकी भी बहनें हैं आगे चल के, हम लड़कों को क्यों सीख नहीं देते हैं? जो भागी हुई लड़की होती है उसका बाप तो रेडी होता है उसको गोली मारने के लिए। क्या जो रेप करके आते हैं लड़के, उनकी फैमिली वाले तब क्यों तैयार नहीं रहते हैं गोली मारने के लिए? ये सिस्टम हमारा कर क्या रहा है? निर्भया केस के बाद अगस्त 2024 में जब कोलकाता का केस हुआ था, कुछ दिन कैंडल मार्च चला, कुछ दिन ये चला कि ये नहीं होना चाहिए हमको बारे में। जहां हॉस्पिटल में लाखों लोगों को डॉक्टर्स बचाते हैं, उसी डॉक्टर के साथ बहुत ब्रूटली रेप होता है। मतलब ये जब न्यूज आई थी तो मेरे हाथ कांप गए थे कि कैसे। बट ये टॉपिक सिर्फ 5-6 या 1 हफ्ते चला होगा, 5-6 दिन ना छोड़ो, 1 हफ्ते चला है, फिर वही कंडीशन। उनकी सोच में ही गलती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 31,000 प्लस केस आते हैं, दर्ज होते हैं, लेकिन कार्रवाई उनमें से सिर्फ 1 या 2 में की होती है। वाले वही लोग होते हैं, फैमिली के 87% वही लोग होते हैं रेप करने वाले जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं। बाप, रिलेटिव्स, चाचा, मामा, वही लोग होते हैं। तो ये क्या संस्कार दे रहा है? 2026 चल रहा है, कैसी सोच है आजकल लोगों की? क्या ये है हमारा इंडिया? ये आगे ले जाएंगे हम, ये सोच देंगे हम आगे आने वाली जनरेशन में लिए। वो कहते हैं जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। रेप के लिए वो ये कहते हैं। तो क्या हम सही सोच बना रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए? एक बूढ़ा आदमी जो पोस्टर्स होते हैं लड़कियों के, उसको इतनी घिनौनी नजर से देख रहा है, और जो आसपास जो औरतें खड़ी हैं, जो आदमी खड़े हैं, वो उनको रोक नहीं रहा है, वो हंस रहा है, और जो बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं, वो ये आगे चल के सीखेंगे। इनको तो भगवान जप करना चाहिए, राधा नाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है हमारा देश। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन पार्टी, क्या सोच भरी गई है इनके माँ बापों के द्वारा? ये क्या सीखेंगे आगे चलकर? देखिए, और जो हमारी यंगस्टर्स हैं बॉस, और जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनके तो क्या ही कहने। ये जो स्टैचू बना है लड़की के,
पार्ट को टच करके ये तो सोच रहे हैं जैसे इनको अवार्ड मिल चुका है। चाइना के लोग टेक्नोलॉजी में अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ लड़की एक समान है। तो वो लोग तब कहाँ गए, अब कहाँ जाते हैं वो लोग? जब ये सब होता है, जब ये सब सामने हो रहा है, तो क्यों नहीं रोका जाता है लोगों को? हम लड़कियों पे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रात को बेटा बाहर नहीं जाना है, तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुमको ज्यादा हंस के बातें नहीं करनी है, तुमको ये नहीं करना। तो डर क्या हमको लड़कियों से नहीं, डर हमको लड़कों से। तो लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता है कि बेटा ये चीज गलत है, लड़कियों को हम एक समान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं लाया जाएगा, ये रेप केसेस ऐसे ही होते रहेंगे। उस 10 साल की लड़की ने, 1 साल की लड़की ने, वो छोड़ो 2.5 मंथ की लड़की ने कौन से ऐसे गलत कपड़े पहन लिए थे जो उस आदमी की नीयत खराब हो गई थी उस पे। ये हमको छोटे से लड़कों को सिखाना चाहिए, हाउ टू ट्रीट वुमेन, कि हमको लड़कियों को किस नजर से देखना चाहिए, किस तरीके से हमको उनको ट्रीट करना चाहिए। यहाँ बच्चे हैं, अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि उनको जरूरत ना पड़े कभी किसी भी चीज की। बाकी सिस्टम तो पूरा गटर हो चुका है। जो पुलिस है वो सिर्फ हंसती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो 4 लोग आएंगे, अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो वो सुनाने आएंगे, कुछ अच्छा होगा तो आपके अच्छे पे रोने आएंगे, दैट्स इट। तो प्लीज आप अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि उन्हें जरूरत ना पड़े, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई भी तो वो खुद हैंडल कर सके। और लड़कों को इतनी तमीज सिखाएं छोटे से ही कि करना है, लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, लड़कियों को कैसे देखना। जब बाहर देश से कोई फॉरेनर आती है तो लड़के, आदमी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आ गई। भाई इस वजह से हमारा इंडिया बदनाम है, सिर्फ इसी कारण से वो उनके यहाँ टच करना चाहेंगे। क्यों भाई, किस लेवल की सोच जा रही है इंडिया के लोगों की, किस लेवल की? क्यों इतनी दरिंदगी बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर? क्यों वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर इन लोगों का? बूढ़े, हमारा आज का समय और आने वाला कल, ये तीनों में अश्लीलता बढ़